नमस्कार, हिंदुस्तान एकेम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले मावाद विध्वंसन रस के बारे में। ये मावाद विध्वंसन रस मैंने डाबर कंपनी का ये लिया है। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको यहाँ पे 40 टैबलेट मिल जाती है डाबर कंपनी की, और इसकी जो एमआरपी है वो है 75 रुपये की एमआरपी में। और ये जो मावाद विध्वंसन रस ये सभी प्रकार की आयुर्वेदिक कंपनियाँ बनाती है, तो आप किसी भी कंपनी का मावाद विध्वंसन रस इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो वैद्यनाथ हो या डाबर हो या किसी दूसरी कंपनी का भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो मावाद विध्वंसन रस है किस किस प्रकार की समस्याओं में काम आता है, इसका उपयोग कैसे करना, साथ में आपको यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मावाद विध्वंसन रस किस किस प्रकार की समस्याओं में काम आता है। तो ये जो दवाई है ये वायु विकार में, सभी प्रकार के वायु विकार में काम करता है। अगर आपको किसी प्रकार का भी जो वायु दर्द रहता है उसमें काम करता है, जोड़ों के दर्द में काम करता है, शूल में काम करता है। अगर आपको कफ की शिकायत है तो कफ की शिकायत में भी ये काम करता है। साथ में ये संग्रहणी जो बीमारी होती है, जिसको आप जो दस्त रहते हैं और खाना खाते ही दस्त लगने की बीमारी होती है, एक हाथ से डायरेक्ट पास होकर खाना, उससे क्या होता है लेटरिन आ जाती है, कुछ खाते ही लेटरिन आ जाती है, और जो दस्त होते हैं वो भी बिल्कुल पतले होते हैं। इस प्रकार की समस्याओं में भी ये काम आती है। साथ में ये सन्निपात जो ज्वर होता है, सन्निपात ज्वर, उसमें भी काम आती है। तो अगर आपको सन्निपात ज्वर है तो मावाद विध्वंसन रस उस प्रकार की समस्याओं में भी ये काम में लेती है। अगर सन्निपात ज्वर हो, ये टाइफाइड वाला ज्वर है, उसमें भी ये मावाद विध्वंसन रस काम में ली जाती है। और ख़ास करके ये जो दवाई है ये सभी प्रकार के दर्द के अंदर काम में ली जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मावाद विध्वंसन रस इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पे कैसे करना है, और साथ में आपको यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मावाद विध्वंसन रस का आपको यहाँ पे सेवन कैसे करना है। तो एक एक गोली इसका सेवन आपको यहाँ पे दिन में 2 बार करनी है। एक गोली इसका सेवन आपको सुबह करनी है, एक गोली इसकी सेवन आपको यहाँ पे रात को करनी है। तो 2 गोली दिन भर में आपको इसका सेवन करना है, एक गोली सुबह में, एक गोली रात में। और इसका सेवन आपको यहाँ पे पानी के साथ करना है, सुबह में 1 गोली, रात में 1 गोली। तो टोटल दिन में 2 गोली आपको इस दवाई की लेनी है। और बात करें यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का परहेज़ रखना है, तो परहेज़ के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप ये गोली दर्द के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार की बादी वाली चीज़ों का सेवन करना है, जैसे कि आलू हुआ, बेसन हुआ, चावल हुआ, इस प्रकार की चीज़ों का आपको यहाँ पे परहेज़ रखना है। और अगर आप ये दवाई संग्रहणी बीमारी में ले रहे हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो तेज़ मिर्च मसाला हुआ है, गर्म चीज़ें हुई, इस प्रकार की चीज़ों का आपको यहाँ पे परहेज़ रखना है। अगर आप ज्वर में शिकायत में ले रहे हो तो ज्वर की शिकायत ही ले रहे हो तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार की भारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको यहाँ पे हल्का भोजन काम में लेना है। साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर ज्वर है तो यहाँ पे आपको जो खाना है वो बिल्कुल हल्का लेना है। दलिया हुई, खिचड़ी हुई, ब्रेड रोटी हुई, इस प्रकार की आपको यहाँ पे चीज़ें काम में लेनी है। तो वीडियो यहीं तक। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जब नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय।